हेलो दोस्तों, आज आपका टॉपिक है सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन आरोह का चैप्टर नंबर 11 है, जिसकी कवि जो है वो महादेवी वर्मा है। यहाँ से आपका 11वें नंबर के भाग से गद्य काव्य का क्षेत्र प्रारंभ होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिनंद को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो इसका सही आंसर है, भक्तिनंद का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। प्रायः नाम व्यक्तित्व का परिचालक होता है, किंतु भक्तिनंद गरीब थी। उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा करने और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ और उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे। इसलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपनी असली नाम छुपाती थी। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी लक्ष्मी का अवतार होती है, इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर जाएगी वे भी धन्य धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे और एक नाम मिला, भक्तिनंद, जो महादेवी वर्मा ने उसका घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कन्या रत्न पैदा पर भक्तिनंद पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? इसका आंसर है हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिनंद के पुत्र न होने पर उसे उपेक्षा अपने ही घर की स्त्रियाँ अर्थात सास और जेठानी से मिली। सास और जेठानियाँ चौकी पर बैठकर आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था, भले ही वे किसी लायक नहीं थे, और भक्तिनंद तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके खाने पीने में भी अंतर था। जेठानियों के लड़के दूध मलाई खाते और लड़कियाँ मोटा अनाज। लड़कियाँ होने के बावजूद उसके पति का भक्तिनंद के प्रति स्नेह कभी भी कम नहीं हुआ। मेरे हिसाब से किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिनंद की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो इसका आंसर है, भक्तिनंद की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिनंद के जेठ के बेटे ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर उसकी विधवा लड़की को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती उसके निकम्बे तीतरबाज साले से कर दिया। इसी वजह से भक्तिनंद को भी घर छोड़ना पड़ा। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। उसे बेजान वस्तु की तरह अनजान हाथों में सौंप दिया जाता है। यदि कोई लड़की विरोध करने का साहस करती भी है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है या उसे दुष्चरित घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिनंद अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका आंसर है, यद्यपि भक्तिनंद महादेवी जी की सेवा पूरे मन से करती थी, तथापि कई गुणों के साथ साथ भक्तिनंद के व्यक्तित्व में कुछ दुर्गुण भी निहित थे। पहला, वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिनंद बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती थी। वह दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल देना चाहती थी, पर स्वयं बिल्कुल बदलती नहीं थी। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छानुसार करती थी और उन्हें अपने
नियमों एवं आदतों को उस आधार पर सही ठहरा कर ही मानती थी। इस प्रकार के गुण थे उसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा देने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। लेखिका को भक्तिनन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी, परंतु भक्तिनन केस मुंडाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यह बात किस शास्त्र में लिखी है। उसका भक्तिनन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र की न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क देने में पटु भक्तिन की सिर मुंडवाने की आदत को लेखिका बदल नहीं पाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो इसका आंसर है, महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप को कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। भक्तिन देहाती खाना, गाठी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पूरे आदि बनाती थी और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। भक्तिनन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भी भक्तिनन की तरह देहाती बन गई। नेक्स्ट प्रश्न है, आलो आधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिनन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं। इसका आंसर है, आलो आधारी की नायिका और भक्तिनन के व्यक्तित्व में यह समानता है कि दोनों की घरेलू नौकरियां हैं, दोनों को ही परिवार से उपेक्षा मिली और दोनों ने ही अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिनन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज है बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली ऐसी ही घटना को भक्तिनन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। तो इसका आंसर है, आज भी हमारे समाज में विवाह के संदर्भ में पंचायत का रूप बड़ा ही क्रूर, संकीर्ण और रूढ़वादी है। आज भी विवाह संबंधित निर्णय पंचायत में लिए जाते हैं। पंचायत अपनी रूढ़वादी विचारधारा से प्रभावित होकर कभी कभी अमानवीय फैसले दे देती है। आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया जारी है। अखबारों तथा टीवी में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि पंचायत ने पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी को अलग रहने पर मजबूर किया और उनकी बात न मानने पर उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रश्न, नीचे दिए गए विभिन्न भाव प्रयोगों के उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और इनके अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहला है, पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। इसका आशा है, भक्तिनन ने पहली कन्या के बाद 2 अन्य कन्याओं को जन्म दिया जो रूप रंग में बिल्कुल उसकी पहली पुत्री की ही तरह थी। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। इसका आशा है, टकसाल सिक्के ढालने वाली मशीन को कहते हैं। भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का और लड़की को खोटा सिक्का कहा जाता है। समाज में लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता। भक्तिनन को खोटे सिक्के की टकसाल की संज्ञा दी गई है क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 लड़कियों को जन्म दिया, जबकि समाज पुत्र जन्म देने वाली स्त्रियों को महत्व देता है। तीसरा है, अस्पष्ट पुनरावृत्तियों और स्पष्ट सहानुभूतियों के बारे में कवि का क्या आशा है। भक्तिनन अपने पिता के देहांत के कई दिनों बाद पहुंची थी। जब वह मायके की सीमा पर पहुंची तो लोग कानाफूसी कर रहे थे कि बेचारी अब आई है। आमतौर पर शोक की खबर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दी जाती। कानाफूसी या फुसफुसाहट के अस्पष्ट शब्दों में कही जाती है, अतः लेखिका ने इसे अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ कहा है। वही पिता के देहांत के कारण लोग उसे सहानुभूतियाँ पूर्ण दृष्टि से देख रहे थे तथा ढाढ़स बंधा रहे थे। बातें स्पष्ट तौर पर की जा रही थी, अतः लेखिका ने स्पष्ट सहानुभूति कहा है। अगला है, बहनोई शब्द बहन धन ओई से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषा में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्रायः अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। यह पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसे कुछ और शब्द और उनमें लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा भाषाओं में खोज की गई है,
नंदन और उसमें ओई जोड़ दो तो नंदोई। इस प्रकार इस पार्ट की क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को आप जो 11वें नंबर का है इस वीडियो को आप पुश करके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं।